मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई नीरज मुदगिल पर। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास 3 करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम की। शेषफल प्रमेय की क्लास 3 करने जा रहे हैं हम। ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा? क्लास 1 एंड 2 में हमने क्या सीखा? क्लास 1 में हमने देखा था कि हम भाग कैसे करते हैं, भाग कर कर जो शेषफल होता है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है। क्लास 2 में हमने क्या सीखा? क्लास 2 में हमने सीखा था सिंपल रिमाइंडर थ्योरम क्या है, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम क्या है। इसके बाद हमने सीखा था कैंसलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या है, कैंसलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है। इसके बाद हमने सीखा था साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है। इसके बाद हमने सीखा था विल्सन रिमाइंडर थ्योरम क्या है। देखिए, इन चारों की चारों जो ये थ्योरम है, अपनी जो ये प्रमेय है, ठीक है, इन सभी में हर एक में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा मिलता है हर एग्जाम में। चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, चाहे आप एचएसएससी की बात कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम की बात कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप रेलवे की बात कर लीजिए। इन चारों ये जो हमारी ये रिमाइंडर थ्योरम है, इनमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे, हम अपनी क्लास 3 में जो रिमाइंडर थ्योरम है अपनी, कुछ स्पेशल केस होते हैं, कुछ स्पेशल केस होते हैं। ठीक है। स्पेशल केस का मतलब कि वो जो कंसेप्ट होता है, कुछ पार्टिकुलर जो हमारे दिए गए अंक हैं या दी गई जो संख्याएं हैं, उन्हीं पर काम करता है। ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम, जैसे साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम में हमने पूरा पूरा भाग किया था, पूरा पूरा भाग होता था तो रिमाइंडर कितना बचता था? एक। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की कहाँ जरूरत पड़ी? इसको बेसिकली हम एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। इसकी हमें जरूरत कहाँ पड़ी और क्यों पड़ी? इसकी जरूरत हमने इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए, जब साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम में मान लीजिए हमारे पास 2 की पावर को यदि हम 7 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, और 2 की पावर हमारे पास आ जाए 8 8 8, ठीक है, 888। ये कब आती है? जब हम किसी संख्या को 7 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए 12 की पावर है, तो क्या 12 की पावर निकालना आसान रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे। ठीक है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्पेशल केस। ये क्या है? हम बात कर रहे हैं स्पेशल केस, स्पेशल केस। स्पेशल केस, अपना पहला स्पेशल केस क्या है कि जब भी आप 4 की कोई भी पावर कर लीजिएगा और उसको यदि 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 4 बचेगा। देखिए कैसे। जैसे ये 4 है, 4 की पावर 1 है, इसको हम 6 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा? 4। ठीक है। 4 की पावर 2 है, इसको हम 6 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाता है? ऊपर 16/6। तो ये 6 दूनी 12 और बच गया कितना शेषफल? 4। ठीक है। 4 की पावर 3 करेंगे, 4 की पावर 3 करेंगे और 6 से भाग देंगे, क्या करेंगे? ये क्या होता है? 4 की पावर 3, 64/6। ठीक है। अभी क्या करेंगे? 6 ढाई 60 और शेष कितना बच गया? 4। तो देखिए, आपने क्या देखा? जब भी 4 की हम कुछ भी पावर ले रहे हैं ना, 4 की कुछ भी पावर ले रहे हैं, 4 की कुछ भी पावर ले रहे हैं हम, तो शेषफल हमेशा कितना बचता है? 4 बचता है। ठीक है। कब? जब हम 6 से भाग देते हैं। जब भी 4 की कुछ भी पावर हो और उसको 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा? शेषफल हमेशा 4 बचेगा। ठीक है। ये था हमारा पहला केस। देख लिए, मान लीजिए जैसे क्या, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, इस कंसेप्ट को लिख देता हूं।
ये देखिए दोस्तों, जब चार की किसी भी पावर को जब चार की किसी भी पावर को यदि हम 6 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 4 बचेगा। जैसे ये 4 की मान लीजिए कोई पावर है, 4 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर 7, और इसको हमने किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर हमेशा ही 4 आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट होता है कि जब भी 4 की कुछ भी पावर हो और यदि उसको 6 से हम भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा? हमारे पास शेषफल बचेगा 4। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास है 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 की पावर 12 की पावर 13 को यदि हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? ये पूछ रहा है शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, हमने क्या देखा? देखिए ये क्या है हमारे पास? ये है 10, 10 की पावर 11, 11 की पावर 12 और 12 की पावर 13। तो अभी हम ये बेस क्या है? 10 है ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे? 6 से 10 को भाग देंगे। अगर 6 10 को 6 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया? 4 बचा ना हमारे पास। ठीक है, अभी ये तो जब हमने 10 को भाग दिया तब आया है, लेकिन पावर का खेल तो अभी भी बचा हुआ है ना। तो रिमाइंडर कितना आया? 4। तो रिमाइंडर को लिख लेते हैं ऊपर, और 4 की पावर कहाँ आ जाएगी? ऊपर 11, और इसकी पावर 12 और इसकी पावर 13। ठीक है, और नीचे किससे भाग दे रहे हैं? 6 से। अभी देखिए हमारे पास ये वाला कंसेप्ट नहीं आ गया। जब 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचेगा। ये देखिए पहले 10 से भाग दिया हमने तो शेषफल कितना बच गया? 4 बच गया। अब हम पावर को सॉर्ट आउट करेंगे, तो पावर को हम करेंगे तो क्या है? देखिए 4 की पावर 11 की पावर 12 की पावर 13 तो यदि हम 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा रिमाइंडर 4 नहीं बच जाएगा। शेषफल कितना बचेगा हमारे पास? 4। क्यों? क्योंकि जब 4 की कुछ भी पावर हो यदि उसको हम 6 से भाग देंगे ना तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन दिया गया है कि 10 की पावर 1 जमा 10 की पावर 2 जमा 10 की पावर 3 जमा 10 की पावर 4 जमा 10 की पावर 5 और 10 की पावर कहां तक है? 25 तक है। यदि इसको हम 6 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? बताइए। देखिए जब हमने क्लास 1 में क्या देखा था? हमने क्लास 1 में सीखा था कि जब भी ऐसे प्लस प्लस में दे रखा हो ना तो हम सभी को क्या करेंगे? अलग अलग भाग देके शेषफल चेक करेंगे। ठीक है, ये क्या है? 10 की पावर 1। यदि 10 की पावर 1 को 6 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 10 की पावर 1 को 6 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? रिमाइंडर हमारे पास 4 बचेगा ना। यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 4 प्लस 10 की पावर 2। 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 को 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? देखिए अगर 10 बेस है तो बेस को यदि 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? शेषफल 4 आ गया ना। अभी पावर और हमने सॉर्ट करनी है, तो ये क्या हो गया? 4 की पावर 2 बटे में 6। अभी कंसेप्ट क्या आ गया हमारा दोबारा? कि जब भी 4 की कोई भी पावर हो यदि 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो देखिए ऐसे सभी ऐसे आगे तक जाएंगे। 10 की पावर 3 बटे 6, बेस हमारा 10 है, 10 को हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल बचा 4, और 4 की पावर अब कितनी हो जाएगी? 3। तो ये बटे में कितना आ जाएगा? 6, और फिर वो कंसेप्ट लग के हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। तो हर जगह पे ऐसे ही रिमाइंडर 4 आएगा। और ये टोटल टर्म कितनी है? टोटल ये कहां तक टर्म है? 25 टर्म है ना। तो ऐसे ही 25 तक 4 नहीं आ जाएंगे, है ना। 4 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा? 6। ठीक है, अभी ये देखिए आप
अगर ये टोटल चार कितने हैं हमारे पास, 25 हैं, ठीक है। तो टोटल इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 4 गुणा 25, क्योंकि एक 4 है और टोटल 25 है, तो इनका क्या हो जाएगा टोटल 4 गुणा 25, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा 6, तो ये कितना हो गया 25 चौके 100, 100 भाग में 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 16 छिके 96, और शेषफल कितना बच गया 4। तो शेषफल कितना बच गया हमारे पास 4 बच गया, ठीक है। समझ आया। देखिए ये 100 है हमारे पास, इसको हमने भाग देना है 6 से, 6 एकम 6, ठीक है। और 10 में से 6 गया तो 4, और ये क्या है हमारा आया 0, 6 6 36, तो ये 16 छिके 96 हो गया, और शेषफल हमारे पास कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम सोल्व करेंगे किसको, जब भी 4 की कुछ भी पावर दे रखी हो, जब भी 4 की कुछ भी पावर दे रखी हो और उसको 6 से भाग करना हो, तो हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। समझ आ गया। ये देखिए कई बार आपको देगा कि आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा 24 की पावर 5 को यदि हम 6 से भाग करेंगे, 28 की पावर 5 को यदि 6 से भाग करेंगे, तो देखिए 6 चौके 24 और शेषफल कितना बचा 4, तो 4/6 वाली कंडीशन आ गई ना। ऐसे ही आपको सोल्व करवाएगा क्वेश्चन, कहाँ पे, एग्जाम में, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको स्पेशल केस एक हमारा समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा स्पेशल केस क्या है, देखिए जब भी स्पेशल केस पार्ट एक, 5 की जब भी पावर क्या हो, इवन हो। अभी ये हमारा केस नंबर 2 है, ठीक है। 5 की जब भी पावर इवन हो और उसको हमने भाग देना हो किससे, 8 से, ठीक है। ध्यान करना, जब भी 5 की पावर इवन हो और भाग देना है हमने 8 से, तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, हमेशा ही 1 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। जैसे 5 की पावर 2 लेंगे हम, 5 की पावर 2 को 8 से भाग देंगे, 5 पंजे 25 को यदि हम 8 से भाग देंगे तो 8 दिए 24, और शेषफल कितना बच गया हमारे पास 1, ठीक है। 5 की पावर 4 बटे 8 क्या है, इवन है ना पावर, तो ये देखते रहिए 5 की पावर 4 क्या होता है हमारे पास 625, और इसको हम भाग देंगे किससे, 8 से, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 8 सत्तू 56, 6 और कितना आ गया 5, तो 8 8 64, तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 1, ठीक है। जब भी 5 की कोई पावर इवन हो और उसको 8 से भाग देना हो, तो शेषफल हमारे पास कितना बचेगा, हमेशा 1 बचेगा। अभी यदि 5 की पावर यदि ओड हो तो, यदि 5 की पावर ओड हो तो क्या बचेगा, यदि पावर इवन है और उसको 8 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो शेषफल बच रहा है हमारा 1। यदि 5 की पावर ओड है, 5 की पावर ओड है और उसको हम भाग दे रहे हैं 8 से, तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा बताइए, शेषफल हमारे पास या फिर रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखिए जब भी 5 को 8 से भाग दिया जाए तो दो कंडीशन होती हैं, एक तो 5 की पावर यदि इवन हो और दूसरी 5 की पावर यदि ओड हो। यदि 5 की पावर इवन है और 8 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारे पास बच जाएगा 1। यदि 5 की पावर ओड है और 8 से भाग दे रहे हैं
तो शेषफल हमारे पास बच जाएगा 5। कैसे? 5 की पावर ओड, 5 की पावर 1 देखिए, इसको 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचा हमारे पास? 5 ही बच गया। ठीक है, 5 की पावर 3 ओड है ना, 5 की पावर 3 भाग में 8, तो ये क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25 पंजे 125 भाग में 8। यदि हम इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 8 एकम 8 बचे 4 5, 8 पंजे 40, 45 में से 40 गए तो बचे कितने? 5, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 5। ठीक है, तो ऐसे ही पावर जब भी 5 की इवन हो और 8 से भाग देना हो तो रिमाइंडर बचेगा 1, और पावर जब भी 5 की ओड हो और 8 से भाग देना हो तो हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा? 5। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है, इवन में 1 शेषफल बचेगा और ओड में 5 बचेगा। अगर ध्यान नहीं रहे तो 5 की पावर 1/8 करके देख लेना और 5 की पावर 2/8 करके देख लेना। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट 2, स्पेशल केस नंबर 2। अब हम आते हैं हमारा स्पेशल केस नंबर 3 पर। ठीक है, केस नंबर 3, स्पेशल केस 3 नंबर क्या कहता है? देखिए, कोई संख्या है हमारे पास, ठीक है, और वो एक ही अंक से बनी है, और वो कितनी बार रिपीट हो रही है? 6 बार रिपीट हो रही है। कितनी बार रिपीट हो रही है? 6 बार। मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास x x x x x x, कितनी बार रिपीट हो गई? 1 2 3 4 5 6। इसके अंक कितनी बार रिपीट हो गए? किसी संख्या के अंक इसके कितनी बार रिपीट हो गए? 6 बार रिपीट हो गए। अगर अंक 6 बार रिपीट हो गए ना, यदि किसी संख्या के अंक, किसी संख्या के अंक 6 बार या फिर 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल बोले तो 12 बार, 18 बार, 24 बार, 30 बार, ऐसे अगर रिपीट हो रहे हो, रिपीट होते हो, रिपीट होते हो, तो ऐसे और आगे आगे देख। ठीक है, रिपीट होते हो तो वो संख्या, तो वो संख्या, वो संख्या 3 से 7 से, वो संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से, ठीक है, 3 से 7 से 11 से 13 से और 21 से और 37 से पूरी पूरी भाग होगी, पूरी पूरी भाग होगी। समझ आ गया? देखिए, कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है और उस संख्या में एक ही अंक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट कितनी बार हो रहे हैं? या तो वो रिपीट होते हो 6 बार या फिर होते हो 12 बार, मतलब 6 की गुणा में जितनी बार भी रिपीट होंगे ना, जैसे 96 बार भी अगर रिपीट होंगे ना, तो वो क्या करेंगे? वो 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से और 37 से क्या हो जाएंगे? पूरे पूरे भाग होंगे। जैसे ये हमारे पास कोई संख्या है 6 अंकों की रिपीट हो रही है ना, इसको यदि हम डायरेक्ट आपसे पूछे कि 37 से भाग दीजिए, यदि इस संख्या को हम 37 से भाग देंगे तो शेषफल बताइए क्या होगा? देखिए, ये संख्या जब 1 2 3 4 5 6 अंक है, ठीक है, और अंक एक ही है, लेकिन रिपीट हो रहे हैं कितनी बार? 6 बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको पूरा पूरा कट कर देगा 37 और हमारे पास पूरा पूरा कट हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए, पूरा पूरा अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई संख्या है 5, यदि 5 को 5 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर कितना आया? 0 आया ना। तो सेम कंडीशन इधर होगी, यहाँ पे सिर्फ अंक 6 बार है। ठीक है,
तो 37 से अगर 3 से भाग देंगे, 13 से, 21 से, 37 से, 27, 27 नहीं सॉरी 21 से, 13 से, 11 से, 7 से, 3 से और 37 से यदि भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? शेषफल हमारा 0 बच जाएगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, कोई संख्या है हमारे पास ओड। ठीक है, यदि उसकी पावर हम इवन रखें या ओड रखें, रिजल्ट हमारा क्या आएगा? रिजल्ट हमारा क्या आएगा? ओड ही आएगा। जैसे मैंने आपको ये चीजें यूनिट डिजिट में भी बताई थी। ठीक है, देखिए ओड की पावर यदि इवन है या फिर ओड है, इसका मतलब विषम की पावर सम हो या विषम हो, तो हमारे पास जो संख्या आएगी ना, वो क्या आएगी? विषम आएगी। हमारे पास जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? रिजल्ट क्या आएगा हमारा? विषम आएगा। कैसे? इसको लिख देते हैं हम ओड। कैसे? आइए देखिए, हमारे पास है 3। 3 की पावर हम क्या करेंगे? 3 की पावर हम करेंगे 2। पावर कितनी हो गई? इवन। संख्या कितनी है? ओड। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 3 3 9। रिजल्ट क्या आया हमारे पास? ओड आया ना। ये भी ओड है, ये भी ओड, ये इवन है और ये क्या है? ओड है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया? ओड आया। ठीक है, हम रखते हैं 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा हमारा? 27। देखिए क्या है रिजल्ट? ओड आया ना। 3 क्या है हमारे पास? संख्या क्या है? ओड है ना। और फिर ये 3 क्या है हमारे पास? ओड है। हिंदी वाले, ओड हमेशा होता है विषम, इवन होता है सम। ठीक है, तो ये देखिए, हमेशा ओड की पावर आप कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? ओड आएगा। इसके बाद दूसरा क्या है? इवन की पावर आप कुछ भी करेंगे, इवन की पावर आप इवन करें या फिर ओड करें, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? इवन आएगा। ठीक है, सम की पावर, सम संख्या की पावर यदि आप सम करेंगे या फिर विषम करेंगे, तो हमारे पास संख्या का रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? वो सम संख्या होगी। कैसे? आइए मैं बताता हूं। संख्या क्या लेनी है हमने? इवन लेनी है। जैसे 2 ले लीजिएगा,
दो की पावर हम करेंगे इवन, दो की पावर हम करेंगे इवन, दो दूनी चार। क्या है ये? सम है, ठीक है, ये भी सम है, और संख्या क्या है? संख्या भी सम है। सम संख्या की पावर यदि हमने सम किया तो रिजल्ट क्या आया? सम आया। और सम संख्या की पावर हमने यदि विषम किया तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास? सम आया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? सम। ये क्या है? विषम। और ये क्या है हमारे पास? सम। कंसेप्ट समझ में आ गया? यदि कोई संख्या ओड हो, उसकी पावर आप इवन करें या ओड करें, हमेशा रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? ओड आएगा, एक विषम संख्या आएगी। ठीक है, यदि कोई संख्या इवन है, उसकी पावर यदि आप ओड करेंगे या फिर इवन करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? रिजल्ट हमेशा क्या आएगा बताइए? यदि कोई संख्या इवन है, उसकी पावर यदि इवन करें या ओड करें तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। ठीक है, अभी इसी के अंदर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। कोई संख्या यदि नेगेटिव है, यदि कोई संख्या नेगेटिव है, कोई नंबर यदि नेगेटिव है, उसकी पावर यदि आप विषम करेंगे ना, उसकी पावर यदि आप विषम करेंगे तो क्या आएगी? रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव संख्या आएगी। ठीक है, फिर यदि कोई संख्या नेगेटिव है और उसकी पावर हम सम संख्या करेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। संख्या क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों होगी? देखिए, ये क्या है? मान लीजिए -2 कोई संख्या है, इसकी हमने पावर की 3, तो इसका क्या मतलब है? -2, इसका क्या मतलब है बताइए? -2 गुणा -2 गुणा -2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया हमारा? इधर माइनस, तो ये क्या आ गया? -8 आ गई। ठीक है, -2 है कोई संख्या, उसकी पावर हमने की 2, तो ये क्या होगा? -2 गुणा में -2, 2 दूनी 4, और ये माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये यूज कहां होंगे अभी बताता हूं आपको। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारे पास 55 की पावर 22 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? बताइए। देखिए, हमने लास्ट क्लास में हमने जो हमारी क्लास थी उसमें एक चीज सीखी थी, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, और उसके अंदर हमने एक निकाला था ट्यूशेंट। ठीक है, ये ट्यूशेंट क्या था? ट्यूशेंट कैसे निकालते हैं? देखिए, जब भी कोई एक अभाज्य संख्या हो, जब भी कोई एक अभाज्य संख्या हो तो उसका ट्यूशेंट क्या होता है? एक कम होता है। ट्यूशेंट क्या होता है? एक कम होता है। तो 7 का जो ट्यूशेंट है वो कितना आ जाएगा? 7 का जो ट्यूशेंट है हमारे पास वो कितना आ जाएगा? 6, एक कम। देखिए, यदि ट्यूशेंट के बारे में पढ़ना है तो आप क्लास 2 को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया था साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम में? हमने जो पावर है उसको ट्यूशेंट से भाग दिया था। तो यहाँ पे देखिए पावर कितनी है, अभी हम सिर्फ पावर को लेके चलेंगे। पावर कितनी है?
22 22 22 22 22 22 22। इसको हम किससे भाग देंगे? 6 से भाग देंगे। क्या था साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम में कि पावर को ट्यूसेंट से क्या देंगे? भाग देंगे। तो ये भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 तिये 18, बचे 4, ये कितना आया? 2, 6 सत्ते 42, कितना आया? 2। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। लेकिन ये रिमाइंडर कब बचा है? ये रिमाइंडर जब हमने ट्यूसेंट से पावर को भाग दिया है ना, जब हमने क्या किया है, ट्यूसेंट से हमने किसको भाग दिया है? पावर को भाग दिया है, तब बचा है रिमाइंडर कितना? 2। तो अब हम क्या करेंगे? जो संख्या लिखी हुई है ना 55 55 की पावर हम क्या करेंगे? ये जो रिमाइंडर आया है ना, ये रिमाइंडर कर देंगे। पावर हम क्या करेंगे? ये रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है। और अब हम इसको किससे भाग देंगे? 7 से। अभी आप मेरे को एक चीज बताइए, ये चीज हमारी सिंपल नहीं हो गई कि यदि 55 को हम 7 से भाग दे दें और जो रिमाइंडर बचा उसकी पावर 2 कर दे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। 55 को यदि हम भाग देंगे किससे? 7 से। 55 को यदि हम भाग देंगे किससे? 7 से। तो 7 7 49, बचा कितने हमारे पास? 6, और ये आ गया 5। 7 निमे 63, बचा कितना हमारे पास? 2, और ये ऊपर से आ गया कितना? 25, ठीक है। और 7 तिये 21, क्या बच गया? 7 तिये 21। तो यहां से रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया? 4 बच गया। देखिए जब 55 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास? 4 बच गया, ठीक है। अभी हमने आपको क्या बताया था कि ये जो रिमाइंडर है ना, इस रिमाइंडर को हम कहां रखेंगे? यहां पर रखेंगे, ब्रैकेट्स में रखेंगे। ये रिमाइंडर कितना आया? 4 की पावर 2 बटे में 7, ठीक है। 4 की पावर 2 बटे में 7। ये 4 कहां से आया हमारे पास? ध्यान रखना, जब हम इस कोष्टक वाले को अंदर से भाग देते हैं ना, और जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, ठीक है, जो शेषफल आता है उसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो अभी ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 चौके 16 भाग में 7। तो अभी 16 को अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? बताइए। रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया? ये आ गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। फाइनल रिमाइंडर हमारे पास कितना आया? 2 आया। ये देखिए मैंने आपको अभी बताया है, मैं पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूं कि कोष्टक के अंदर कौन सा रिमाइंडर लेना है, पावर पे कौन सा रिमाइंडर लगाना है। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम में मैंने ये कंप्लीट बताया था, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो उससे पहले क्लास 1 2 को देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसी संख्या को भाग देने के क्या रूल होते हैं और उससे जो रिमाइंडर निकलता है वो कैसे बाहर आता है, कैसे निकलता है, ठीक है। और उसके बाद जो जो हमारे पास जो भी समीकरण होती हैं, जो भी इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्लास 1 2 में हमने बेसिक बताया है, तो बेसिक आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा। इसको अगर इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास? अब 2 बच जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए 32 की पावर 32, 32 की पावर 32 की पावर 32 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास? 7। तो ट्यूशेंट हमारे पास कितना आ जाएगा? ट्यूशेंट हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 का ट्यूशेंट अभी बताया था। जब भी कोई संख्या अभाज्य संख्या हो, उसका ट्यूशेंट निकालना हो तो ट्यूशेंट हमेशा 1 कम आ जाता है। तो इसका ट्यूशेंट कितना आ जाएगा? 6। अभी ट्यूशेंट को हम क्या करते हैं? पावर को हम भाग देते हैं किससे? ट्यूशेंट से। अभी हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। पावर अपॉन ट्यूशेंट, मैं एक एक चीज लिख रहा हूं, देख लीजिए,
ठीक है, पावर अपॉन ट्यूशन। और क्या निकालेंगे हम, रिमाइंडर निकालेंगे। तो कैसे आएगा, पावर कितनी है 32 की पावर 32, 32 की पावर 32 अपॉन ट्यूशन कितना है 6। अभी एक चीज देखिए, अगर हम 32 को भाग देंगे 6 से तो 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे हमारा आ गया 30 और शेषफल कितना बचा 2, 2 की पावर 32। अभी मेरे को एक चीज देखिए आप, ये हमारे पास अगर हम 6 की पावर 6 को 6 तक लेके जाएं, 6 6 36, तो ऊपर कितना बच जाएगा हमारे पास -4 बच जाएगा ना, और नीचे कितना बचेगा 6, और इसकी पावर क्या है हमारे पास 32। अभी मैंने ये 6 तक क्यों गया, ये ऊपर 4 क्यों लेके आया, क्योंकि लेके आने को तो 2 भी लेके आ सकते थे, लेकिन ये 4 क्यों लेके आए, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, आपने मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्लास स्टार्ट हुई तब क्या बताया था, स्पेशल केस में यदि जब कोई संख्या 4 हो और उसको 6 से भाग दिया जाता हो और 4 की कुछ भी पावर हो, तो हम क्या करेंगे, उसको शेषफल कितना आ जाता है, रिमाइंडर कितना आ जाता है, डायरेक्ट 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए अब माइनस है और इसकी पावर इवन है, तो ये क्या होगा, पहली बात तो जो सॉल्यूशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा ना, तो 4 की पावर 32 लिख सकते हैं ना हम इसको, ठीक है, बटे में 6। तो यहां से 4 की पावर 32 बटे में 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया कितना 4। किसका, ये तो पावर पावर का खेल है, ये तो पावर पावर का रिमाइंडर आया है 4। ठीक है, समझ आया ना। जब हमारा जो स्पेशल केस था, स्पेशल केस हमारा जो पहला स्पेशल केस था, उसमें यही तो बताया गया था कि जो 4 की कुछ भी पावर ऊपर हो और यदि नीचे 6 आ जाए तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अभी हमने क्या बताया था, ये क्या है 32/7, और ये पावर कितनी है 32 की पावर 32 की पावर 32 है ना, लेकिन हमने सोल्व किया ट्यूशन लगा के, तो हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 32 की पावर 4 आ गई। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है हमारा, 32 को यदि 7 से भाग देंगे तो हम क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, 32 को पावर 4 है, यदि हम 32 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 चौके 28, 4 बच जाएगा। ठीक है, और 4 की पावर 4 बटे में 7। ठीक है, अभी 4 की पावर 4 कितना आ गया हमारा, 4 चौके 16 16 256। ठीक है, 256 को हम किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए, 7 तिये 21, 4 6 7 छिके 42, 46 में से 42 गया तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो ये हमारा फाइनल रिमाइंडर है। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, 7 की पावर 7 की पावर 7 की पावर 7, और ये कितनी बार आया, मान लीजिए 500 बार आया, और इसको हमने भाग देना है किससे, 4 से भाग देना है, तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए क्या होता है, इस पावर को लेके चलिए आप, 7 है ना, इस पावर को लेके चलिए, 7 की पावर 7 की पावर 7 की पावर 7। देखिए हमेशा क्या होता है, 7 की पावर आप कुछ भी करेंगे, जब संख्या अगर ओड होगी, सही संख्या विषम होगी, तो उसकी पावर कुछ भी करिए तो उसकी पावर विषम आएगी ना, उसका सॉल्यूशन कितना आएगा, विषम आएगा ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 की पावर विषम। ठीक है, 7 की पावर विषम, क्यों, क्योंकि हमने कंसेप्ट में बताया था ना
कि विषम संख्या की पावर कुछ भी कर लीजिए, सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, हमेशा वो एक विषम संख्या आएगी। और ये क्या है, बटे में 4। अभी देखिए आपको कुछ ध्यान आ रहा है, जब हमने क्लास 2 में हमने क्या बताया था कि प्लस माइनस वाले, +1 -1, तो ये क्या होगा, यदि 7 को हम भाग देंगे 4 से तो क्या रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा ना, -1। और -1 की पावर विषम बटे में कितना है हमारा 4। -1 की पावर विषम हमेशा कितना होता है, -1 और बटे में 4। तो 4 में से 1 जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा हमारा 3 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, 9 की पावर 99 की पावर 999 की पावर 9999 की पावर को यदि हम भाग दें 11 से तो क्या शेषफल बचेगा, देखिए। ठीक है, क्या है हमारा 9 की पावर 99 और इसकी पावर 999 और इसकी पावर 9999, ऐसे करते करते ये 50 अंकों तक चला जाएगा। ठीक है, 50 अंकों तक जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको भाग देंगे किससे, 11 से, इसको हम भाग देंगे किससे, 11 से, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, देखिए। सबसे पहले हमने देखिए 11 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 11 की साइक्लिसिटी या टूसेंट क्या होता है, 11 का होता है 1 कम 10। अभाज्य संख्या जो होती है उसका ट्यूशेंट हमेशा 1 कम होता है। ठीक है, तो इसका ट्यूशेंट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना हमारे पास। अगर अब हम 11 को ट्यूशेंट को अब हम क्या करेंगे, ट्यूशेंट की क्या खेल होता है, ट्यूशेंट का पावर के साथ चलता है, तो ट्यूशेंट को पावर के साथ ले लेंगे। 99 की पावर 999, 99 की पावर 999 और उसकी पावर 9999 और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो बटे में कितना है ये 10। अभी क्या लेंगे, ट्यूशेंट लेंगे ना। तो अभी मेरे को अब एक बात बताइए, 999 की पावर यदि कुछ भी करें, 999 की पावर यदि आप कुछ भी करें तो जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगी ना। सॉल्यूशन क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगी ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 99 बटे 10 की पावर 99 बटे 10, 99 बटे 10 और 99 की पावर क्या हो जाएगी, एक विषम संख्या होगी। ठीक है, ये क्या है, यदि 99 को 10 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, बताइए। यदि 99 को हम 10 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 ऊपर बटे में 10 और -1 की पावर विषम, और -1 की पावर विषम है तो क्या हो जाएगा, ये -1/10। और 10 में से 1 गया तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर देखिए हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो 10 में से 1 गया तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 9। ये क्या है, ये तो ट्यूशेंट वाला रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या है, ये ट्यूशेंट वाला रिमाइंडर है। अभी फाइनल रिमाइंडर नहीं आया। फाइनल रिमाइंडर कब आएगा, जब ट्यूशेंट से जो हमें रिमाइंडर मिलता है उसको हम पावर बना देंगे। पावर कैसे बनाएंगे, अभी ये क्या है, देखिए 9/11 है ना, 9/11 है, तो पावर का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, रिमाइंडर 9। ये रिमाइंडर लेना है इधर, रिमाइंडर किसका, ट्यूशेंट वाला रिमाइंडर लेना है फिर। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 9/11 और ट्यूशेंट का रिमाइंडर क्या है, ये हमारे पास 9। अभी ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, 9 की पावर 9/11 का रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, यदि 11 को 9 से भाग देंगे, यदि सॉरी 9 को 11 से भाग देंगे तो क्या सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, 11 एकम 11 और क्या रिमाइंडर बच गया, -2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब -2 लिख सकते हैं ना, -2 की पावर 9 अपॉन में 11। पहली बात तो ये माइनस है तो क्या ऊपर क्या आएगा, माइनस, और 2 की पावर 9 क्या होता है, 2 की पावर 9 होता है 512। 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। ये हो गया हमारा 512 और बटे में 11। अगर इसको हम भाग देंगे तो क्या बच जाएगा,
देखिए अब इसको माइनस वाली को भाग कैसे देंगे, 512 को हम 11 से भाग कैसे देंगे, -512 को 11 से भाग कैसे देंगे, 11 चौक 44, बचा कितना बताइए, 11 चौक 44, बचे हमारे पास कितने 7, 2, 11 छिके 66, 66, ये 72 में से 66 गए तो 6। अभी देखिए ये जो 6 बचा है ना, ये नेगेटिव बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो रिमाइंडर कितना बच गया 6, माइनस का 6, रिमाइंडर कितना बच गया -6/11, और 11 में से 6 गए तो कितना बच जाएगा रिमाइंडर 5। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाए तो जिससे भाग दे रहे हैं ना उससे उस संख्या को घटा देते हैं, 11 में से 6 गया तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 5, फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 5, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन, 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10, ठीक है, 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 को यदि हम भाग दें किससे 8 से, तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए हमने क्या बताया था, इसमें दो चीजें होती हैं, जब 5 की पावर इवन हो तो रिमाइंडर कितना होता है 1, और 5 की पावर ओड हो तो रिमाइंडर कितना होता है 5, जब 8 से भाग दें। तो ये क्या है, पावर को लेके चलते हैं, देखिए 6 की पावर, संख्या क्या है 6, और 6 की कितनी भी पावर कर लीजिए आप, क्या आएगा 6 की पावर कितनी भी करेंगे तो पावर ये कितना आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन कितना आएगा, सम आएगा, कितना आएगा इवन आएगा, ठीक है। तो इवन आएगा, अभी क्या हो गया हमारा 5 की पावर इवन आ गया बटे में 8, तो हमारा कंसेप्ट हमने बताया था क्या हो गया, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, अब रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, इतना सिंपल सा था। लेकिन यदि हम इसको ट्यूसेंट वाले मेथड से करेंगे, ट्यूसेंट वाले मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, ट्यूसेंट वाले मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए 8 है ना, 8 का ट्यूसेंट क्या होगा, 8 का ट्यूसेंट क्या होगा, देखिए 8 के फैक्टर कितने, 2 की पावर 3 होता है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे 8 गुणा में 1 - 1/2, ट्यूसेंट निकालना पिछली क्लास में देख लेना ट्यूसेंट कैसे निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8 गुणा में 1/2, 2 चौके 8, तो ट्यूसेंट कितना आया 4, ट्यूसेंट कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। हमारे पास यदि ट्यूसेंट अब 4 आ गया तो ये क्या है, ट्यूसेंट से पावर को भाग देते हैं, ये 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर कुछ भी हो, हम इसको किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे। देखिए 6 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 को यदि हम 4 से भाग देंगे, मेरे को एक चीज बताओ सिंपल सी, ये क्या है हमारा 4 क्या है हमारा, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना 4 को, है ना, और दूसरा ये क्या है 6 की पावर, मान लीजिए n आया, कितना आया n आया, मान लीजिए 6 की पावर n आया, ठीक है। तो 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा में 3 की पावर n, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर नीचे 2। देखिए सिंपल सी बात है, जब 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर इतनी ज्यादा है तो 2 की पावर 2 से तो ज्यादा ही आएगा ना, ये हमेशा ही ज्यादा आएगा ना। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, हमें नहीं पता कितनी आई, लेकिन हमने मान लिया कि चलो n पावर आई है 6 की, ठीक है, सोल्व करने के बाद तो ये 6 की पावर n है, तो यदि देखिए a की पावर n है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, और इसके ये फैक्टर हैं b और c, मान लीजिए फैक्टर हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं b की पावर n गुणा
c की पावर n, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, यदि इसको हम लिख सकते हैं तो हमने 6 के फैक्टर कितने हैं, 2 और 3 फैक्टर है ना, पावर हमने ले ली n और n। अभी देखिए हमें सिंपली ये तो पता है कि ये n की वैल्यू 2 से ज्यादा है, n की वैल्यू 2 से ज्यादा, और यदि n की वैल्यू 2 से ज्यादा है, n की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ये अपने आप में कट नहीं जाएंगे, और पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, पूरा पूरा कटेगा। तो अब बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। ये अभी बात चल रही है ट्यूशेंट के, ट्यूशेंट पे बात चल रही है, ट्यूशेंट पे बात चल रही है, ध्यान रखना। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, ये साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम में ही हम सोल्व कर रहे हैं। अब अभी देखिए 2 की पावर 2 से यदि पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, फाइनल रिमाइंडर आएगा हमेशा 1। फिर हमें इसको 1 से इसको भाग देने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फाइनल रिमाइंडर ही 1 आएगा। ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, दो चीजें हैं। देखिए एक चीज है जब 5 को 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा, 0। ठीक है, और लेकिन साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम में यदि यहां पे मान लीजिए कोई संख्या पूरी पूरी भाग हो जाए ना तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ लेना, ये चीज कंफ्यूज नहीं करनी है। जब भी ट्यूशेंट को हम लेके चलेंगे और पूरा पूरा भाग हो जाए तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, फाइनल रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, और वैसे सिंपली अगर सिंपल हम भाग करेंगे, जैसे 6 को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अगर यही चीज किस में आ जाए, यही चीज अगर आ जाए साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम में ट्यूशेंट के साथ आ जाए, 6 से 6 को भाग देने, तो फिर हमारा क्या होगा बताइए, फिर क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम में यही है कि जब पूरा पूरा भाग हो जाए तो हमने रिमाइंडर कितना लेना है, 1 लेना है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिमाइंडर 1 आ गया इधर। आइए दोस्तों अभी हम करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्या करेंगे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कब यूज होती है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को हम जब प्रयोग में लाते हैं जब हमारा क्या होता है, जहां पे साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाए, फेल हो जाए। फेल होने का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 6193 है, 2 की पावर 6193 है, और यदि हम इसको भाग देंगे किससे, 101 से, तो 101 का ट्यूशेंट क्या आएगा, 101 का ट्यूशेंट क्या आएगा, 100 आएगा ना। और ट्यूशेंट से हम क्या करते हैं, पावर को भाग देते हैं ना तो पावर कितनी है हमारी, 6193, भाग में ट्यूशेंट को भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया, 93 रिमाइंडर बच गया इसका। ठीक है, अभी 93 रिमाइंडर को हम पावर बना लेंगे, 2 की पावर 93 बटे कितना आ गया हमारा, 101। अब सोल्व कर पाओगे इसको बताइए, अभी आप इसको सोल्व कर पाओगे क्या, 2 की पावर 93 को ले चलेंगे क्या ऊपर तक, 93 का सॉल्यूशन है हमारे पास, नहीं है। ट्यूशन लगाने के बाद भी हमारे पास इतनी ज्यादा पावर बच गई, तो इस मैटर में हम क्या करेंगे, इस मामले में हम करेंगे क्या, इस मामले में हम करेंगे क्या बताइए, इस मामले में हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो आइए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कोई संख्या है n, ठीक है, कोई n नंबर है, ठीक है, और उसकी पावर है हमारे पास a, उसकी पावर कितनी है हमारे पास a, और उसको भाग किससे देना है, उससे भाग देना है b से। ठीक है, उसको किससे भाग देना है, b से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो b है ना, b को टुकड़ों में बांट लेंगे, को प्राइम फैक्टर बना लेंगे। मान लीजिए इसके फैक्टर आए x y
जेड, को प्राइम फैक्टर आ गए, को प्राइम सह अभाज्य, इसका मतलब क्या है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन न हो। ठीक है, तो ऐसे को प्राइम फैक्टर में बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद n की पावर a को भाग बटे b है ना, अब तो किससे भाग देंगे, x से भाग देंगे। देखिए इसके फैक्टर आगे ना x से भाग देंगे, और रिमाइंडर मान लीजिए हमारे पास आया r1। ठीक है, अभी हमारे पास ये केस 1 में बात कर रहा हूं, केस 1 की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद दो तीन केस बनते हैं इसके। ठीक है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लें इसको, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, या फिर इसको चाइनीज भी लिख देते हैं, CHINESE, चाइनीज या एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या n है, उसकी पावर a है, उसको भाग हमने किससे देना है, b से देना है, और वहां पे हमारी साइक्लिसिटी में पावर ज्यादा बच रही है, तो अब हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को उसके ऊपर प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो जिससे भाग दे रहे हैं ना, हम उसके को प्राइम फैक्टर बना लेंगे। को प्राइम फैक्टर का मतलब है कि सह अभाज्य संख्याएं, मतलब इन तीनों में या चारों में कितने भी आ जाए, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कितने भी आ जाए, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एग्जाम्पल हम 3 का लेके चलते हैं। ठीक है, इससे एक्स वाई जेड हमारे को प्राइम फैक्टर आ गए, तो इस संख्या को अब इन फैक्टरों से भाग दे के देखना है। जैसे मान लीजिए इससे भाग दिया तो r1 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, n की पावर a को अभी y से भाग दिया तो हमारे पास आ गया कितना रिमाइंडर, r2। n की पावर z को, n की पावर a को z से भाग दिया तो हमारे पास आ गया रिमाइंडर r3। तो केस नंबर 1 क्या कहता है, यदि r1 बराबर r2 बराबर r3 आ गया ना, अगर ये तीनों आ गए ना, तो फाइनल रिमाइंडर हमारा क्या होगा, यही हो जाएगा। ये तीनों बराबर हो गए तो ये किसके बराबर हो गए, इसको हम क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। ठीक है, r1 r2 r3, यदि तीनों बराबर है तो मान लीजिए r लिख दिया, तो यही हमारा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। मान लीजिए इसको भाग दिया तो हमने क्या आया, 5, इसको भाग दिया तो भी हमने क्या आया, 5, और इससे भाग दिया तो भी हमारे पास क्या आया, 5। तो फाइनल रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये है इसका पहला केस 1। ठीक है, अभी हम केस 2 की बात करें। केस 2 में क्या कहेगा, देखिए केस 2 में क्या हो जाएगा, अभी मान लीजिए r1 r2 r3 तीनों बराबर नहीं है। ठीक है, r1 r2 r3 तीनों बराबर नहीं है, ये हमारा केस 2। केस 2 में क्या कहता है हमारा, ये मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, स्टार्टिंग से ध्यान में आ जाएगा, n की पावर a, अभी हम पहला केस तो हो गया, यदि रिमाइंडर तीनों बराबर हो जाए तो रिमाइंडर जो है हमारा वही हो जाएगा। ठीक है, n की पावर a बटे b, और हमारे पास फैक्टर आ गए, इसके फैक्टर कौन कौन से आ गए, x y और z फैक्टर आ गए, कौन से, को प्राइम फैक्टर आ गए, को प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, अभी हमने किससे भाग दिया, भाग दिया n की पावर a को x से। ठीक है, स्टेप 1, ये स्टेप 1 है। ठीक है, ये स्टेप 2 है। अभी केस नंबर 2 चल रहा है, केस 2 सेकंड केस में, केस 2 में। ठीक है, n की पावर a बटे x को किस, n की पावर a को भाग किसे दिया, x से, हमारे पास रिमाइंडर आ गया r1। n की पावर a को भाग दिया y से, हमारे पास रिमाइंडर आ गया r2। n की पावर a को भाग दिया z से, z से किससे भाग दिया, z से भाग दिया, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, r3। रिमाइंडर r1 r2 और r3। देखिए हमारी पहली कंडीशन क्या थी, यदि r1 r2 r3 तीनों बराबर आ जाए, यदि r1 r2 r3 तीनों बराबर आ जाए तो हमने क्या करना है,
सिर्फ वही रिमाइंडर लिख देना है। अगर तीनों बराबर है तो सेम रिमाइंडर होगा, तो सेम रिमाइंडर होगा तो तीनों लिख देंगे हम। ठीक है, स्टेप 1 देख लिया, अभी स्टेप 2 देख लिया। अभी मान लीजिए केस 2 क्या कहता है कि R1 R2 R3 यदि बराबर न हो तो क्या होगा। ठीक है, यदि बराबर न हो ना तो हम क्या निकालेंगे, कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे, कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे, कॉमन रिमाइंडर। मान लीजिए मैंने कॉमन रिमाइंडर को सी आर से डिनोट कर दिया, तो सी आर क्या होगा, एक्स में से ये घटाएंगे, एक्स में से ये घटाएंगे, वाई में से R2 घटाएंगे, जेड में से R3 घटाएंगे, ये तीनों बराबर मिल जाए। ठीक है, कॉमन रिमाइंडर क्या होगा, x माइनस R1 बराबर y माइनस R2 बराबर z माइनस R3। ठीक है, अभी मान लीजिए ये कॉमन रिमाइंडर मान लीजिए बराबर मिल गया। ठीक है, कॉमन रिमाइंडर हमारे पास सी आर है और ये तीनों रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम है ना बी का एलसीएम ले लेंगे। ये जो एक्स वाई जेड है ना हमारा एक्स वाई जेड का एलसीएम, एलसीएम एक्स वाई जेड का माइनस सी आर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा, फाइनल रिमाइंडर होगा। समझ आया। स्टेप 1 में तो ये कहता है यदि R1 R2 R3 तीनों बराबर आ जाएं तो R1 R2 R3 ही क्या होंगे, उसके शेषफल होंगे, रिमाइंडर होगा। स्टेप 2 कहता है यदि मान लीजिए R1 R2 R3 बराबर हो न हो, इफ R1 नॉट इक्वल टू R2 नॉट इक्वल टू R3, ये तीनों ही बराबर न हो तो हम क्या करेंगे, हम कॉमन रिमाइंडर देखेंगे। कॉमन रिमाइंडर कहां से निकालेंगे, फैक्टर में से रिमाइंडर निकाल देंगे, फैक्टर x में से R1 माइनस करेंगे, y में से R2, z में से R3, और इस ये जो ये आया है ना, ये हमें क्या मिलेगा, फिर ये कॉमन मिलेगा, ये कॉमन मिलेगा, सभी का एक मिलेगा। तो इसमें से ना हम एक्स वाई जेड के एलसीएम में से कॉमन रिमाइंडर निकाल देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिमाइंडर होगा। ठीक है, अभी आता है हमारे पास केस 3, अभी हमारे पास केस 3 आता है। ठीक है, केस 3 ये कहता है कि सर न तो R1 बराबर है, न R2 बराबर है, न R3 बराबर है, और कॉमन रिमाइंडर भी बराबर नहीं है, कॉमन रिमाइंडर भी बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब फंस गए भाई। केस 3 कहता है कि R1 R2 R3 बराबर नहीं है एंड कॉमन रिमाइंडर भी बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब देखिए, देखिए ये क्या है, x है, x के साथ कोई अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या, p, x के साथ मान लीजिए कोई p मल्टीप्लाई करेंगे, p से मल्टीप्लाई करके उसको क्या करेंगे, फिर रिमाइंडर को घटाते हैं, रिमाइंडर को घटाते हैं। ठीक है, रिमाइंडर को घटा देते हैं। देखिए मैं एक सिंपल एक पहले इससे पहले एक चीज देखिए आप, 6/5 है, इसको क्या लिखेंगे, शेषफल कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 6/5 को हम क्या लिखेंगे, पहले ये देखिए, 6/5, 5 एकम 5, शेषफल 1। ठीक है, या फिर इसको 11 लीजिए, ऐसे पजल हो जाओगे आप, 11 ले लीजिए, 11/5 को हम क्या लिखेंगे, 11 भाग में 5, 5 दूनी 10, रिमाइंडर आया 1। तो हम इसको क्या लिखते हैं, क्यूसेंट और भाजक को क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना, तो इसका मतलब यही तो है, x गुणा में हमारे पास पता नहीं ये क्यूसेंट क्या आया, तो x गुणा में मान लीजिए p आया। ठीक है, और फिर उसमें क्या करते हैं,
रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। रिमाइंडर को जोड़ेंगे ना, देखिए अब क्या करेंगे, 5 × 2 = 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, ये संख्या आ जाएगी। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, x को किसी भागफल से गुणा करेंगे, भागफल क्या है, p है, तो जमा r1 कर देंगे। ठीक है, अभी ऐसे ही ये बराबर किसके होगा, n की पावर n निकाल रहे हैं अब हम, n की पावर a बराबर किसके होगा। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट लिख लीजिए आप। अभी ये तो हो गया हमारा x से, फिर y से क्या होगा, y के मान लीजिए कोई भागफल आया q, y की मल्टीप्लाई q जमा में r2, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, n की पावर a आ जाएगा ना, प्लस बराबर z की पावर r3, z को गुणा करेंगे किससे, r से। मान लीजिए r हमारे पास, r तो इधर गलत लिख देंगे, s लिखेंगे, s मान लीजिए क्या है हमारे पास, s है हमारे पास भागफल, तो z गुणा में भागफल, ठीक है, और जमा में शेष, भाजक गुणा भागफल जमा शेष, तो ये क्या हो जाएगा, जमा r3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सभी तीनों n की पावर a के बराबर हो जाएगा। तो अब इनको किसी दो को बराबर रख के, मान लीजिए ये एक इक्वेशन ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, 3 इक्वेशन होगी, तो मान लीजिए इन दोनों को बराबर रख के x और y की वैल्यू निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। और x की वैल्यू मान लीजिए 5 निकल के आ गई, x की वैल्यू 5 निकल के आ गई। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, लेट जो ये हमारा क्या है, ये p है ना, p की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, तो फिर n की पावर a जो हमारा रिमाइंडर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर निकलेगा ये तो इसके बराबर होगा, और ये x की पावर को क्या कर देंगे हम, रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, लेट p बराबर 5 है, तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 5 गुणा में x जमा में r1 तो हमने, हाँ r1 तो हमारे पास है ना, r1, तो ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ये n की पावर a नहीं होगा, फाइनल n की पावर a नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था जब हम रिमाइंडर निकालते थे तो वो संख्या नहीं आती थी। ठीक है, तो ये x जमा p जमा x गुणा p जमा r1 बराबर y गुणा q जमा r2 बराबर z गुणा s जमा r3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहां से x y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। देखिए यदि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ज्यादा समझ में ना आए ना, तो इसके पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है, इससे बहुत ही रेयर चांस होते हैं, इससे कुछ एग्जांपल, इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कभी कभार हो सकता है एक आधा कोई आ जाए, तो आप ज्यादा इसको मतलब ज्यादा गौर भी ना करें इसके ऊपर। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास 3 कंप्लीट हो गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यदि कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू दोस्तों। ठीक है।